गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि न्यू ईयर का रिजोल्यूशन कैसे बनाएं, नया साल का गोल कैसे सेट करें। और आप हम सब आज इस 2024 के दिसंबर मंथ में हैं, यानी कि मंथ का एंड होते ही 2024 का भी ख़त्म हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। तो फिर हम नया साल को फिर नया तरीका से शुरुआत करें। तो कैसे हम अपने नया साल का रिजोल्यूशन बनाएं और क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आप सब अपने नया साल को एक नया जुनून के साथ एक नया गोल लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हमेशा न्यूनेस अच्छी लगती है, नयापन अच्छा लगता है। लेकिन उस नया साल में कुछ अगर हम प्लान करें जिससे हमारी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव हो, हम अपने जीवन के कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन उस लाइफ में उस साल में ले सके, जिससे हमें आने वाला भविष्य में बहुत बेटरमेंट हो। तो दोस्तों, लाइफ को चलाने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर पर काम करना पड़ता है। तो मैं आज उससे 5 पैरामीटर जिसे आप लाइफ में और अगला नया साल का रिजोल्यूशन में भी रख सकते हैं, और ये रखने से आप अपने लाइफ के पांचों डायमेंशनल को कवर करिएगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मनी, फाइनेंसिंग। आप हम सब जानते हैं, बहुत सारे कहावत भी सुने हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन उस कहावत में एक लाइन और ऐड करने की ज़रूरत है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा के बिना भी कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसलिए मनी का रिजोल्यूशन बनाया है कि आप आज जिस भी स्थिति में हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो भी हो, आप अपने नया साल में एक टारगेट जरूर सेट करें कि जो हम कमा रहे हैं उससे हमें अच्छा ग्रोथ चाहिए अर्निंग में। साथ साथ केवल पैसा कमाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा को बचाना और उसी के साथ इन्वेस्ट करना, ये सारी फाइनेंशियल आपकी एस्पेक्ट में आएगा। अगर आपको फाइनेंशियली डिटेल जानना होगा तो उसके लिए सेपरेट वीडियो हमारी है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये पहला इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि आप अपने नया साल के रिजोल्यूशन में अपने इनकम को ग्रो करिए, आपकी सेविंग बढ़ाइए और इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करें। इन्वेस्टमेंट आपकी डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। आप किस स्टेज में बैठे हैं उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी अलग अलग फंड में डाइवर्सिफाई करें। जैसे हाई रिस्क में इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बॉन्ड्स हो गए, कुछ एफडी हो गया, गोल्ड्स हो गए, क्रिप्टो करेंसीज। ये सारे में आप अपने जिस स्टेज में बैठे हैं उस स्टेज के हिसाब से आप अपना पैसा को एलोकेट करें। अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरे पैरामीटर वो है एजुकेशन। आप चाहे जो भी हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें आप अपना नया स्किल डेवलप करिए, अपनी पढ़ाई में कुछ और आगे बढ़े। अगर आप एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस है या किसी प्रोफेशन में आप स्पेशलिस्ट हैं, आप जो भी फील्ड में हैं, एक एजुकेशन का भी आपको रेजोल्यूशन ले लेना चाहिए कि आप नया साल में कुछ अपने आप को पिछला साल से बेटर पोजीशन में रखें। फाइनेंशियली नॉलेज भी लेना एक एजुकेशन का पार्ट में हो सकता है। अपने स्किल को इम्प्रूव करना, चाहे वो नौकरी में ज़रूरत पड़े या बिजनेस में ज़रूरत पड़े या पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़े, ये आप एक रेजोल्यूशन के पार्ट में रखें। तीसरा जो है वो मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको मनी यानी फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में बात की, दूसरा मैंने एजुकेशनल वेल्थ की बात की, और सबसे इम्पोर्टेंट और तीसरा जो मेंटल हेल्थ और वेल्थ कहे जो भी, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपना मानसिक संतुलन बना के रख रहे हैं, अगर आप अपने दिमाग को हेल्दी बना के रख रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं, तभी आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से कर पाइएगा। तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के जीवन में हम सब बहुत स्ट्रेसफुल जीवन जीने के जो कुछ कुछ कारण हैं उससे जीना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम उसे बैलेंस नहीं कर पाए तो लाइफ में आप कितना भी छोटा गोल क्यों नहीं रख पाए, आप अच्छा से अचीव नहीं कर पाएगा। और आपके जीवन भी जितना भी मनी हो, एजुकेशन हो, फाइनेंशियल वेल्थ जितनी भी हाई हो, लेकिन मेंटल हेल्थ होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेंटल हेल्थ से ही आपको हर चीज़ में संतुलन बनाने में मदद मिलता है। उसके बाद फोर्थ पिलर है वो है आपका फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के साथ साथ
आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्टिव लाइफ स्टाइल जीना है, आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, आपको शाम में अपने फैमिली के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है, दोस्तों के साथ खेलना है, अपने रिलेशन में भी बातचीत करना है। तो डैट मीन्स आपको फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल हेल्थ आप कैसे बना सकते हैं? तो बस आप अपने लाइफ का एक रूटीन ऐड कर लीजिए। हर दिन मिनिमम 1 घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और वो उतना रिगोरस होना चाहिए जिससे आपके शरीर से पसीना निकले। चाहे आप हाफ एन आवर से शुरू करें या 10 मिनट से, लेकिन आप अपने नया साल के रेजोल्यूशन में ये ज़रूर रखें कि मुझे 1 घंटा आने वाला समय में मिनिमम एक्सरसाइज करनी है। और आपकी समय आपका होगा, लेकिन अगर मॉर्निंग का समय रहे तो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि मॉर्निंग के समय आपके बॉडी अगर एक्टिव हो जाता है, आपके बॉडी के खून की सर्कुलेशन अगर अच्छी बढ़ती है, दिमाग तक जाती है, तो पूरे दिन आप एक्टिव रहेंगे। और जो भी दिन में आप अपना काम करेंगे उसमें इफ़िशियंसी अच्छी रहेगी, अच्छी आपका प्रोडक्टिवनेस आएगी, और आपको मज़ा भी आएगा जीने में। और दोस्तों, आखिरी और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है रिलेशनशिप। आप अपने लाइफ में चाहे कितना भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, कितना भी एजुकेशन और नॉलेज आपके पास हो अपने फील्ड की, चाहे जितना भी आपके मेंटल और हेल्थ पीस हो, लेकिन सोशल इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चे के साथ, अपने माँ मम्मी पापा और परिवार में जो भी हो, आप उसके साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाएं। आप अपना आप को उनके लिए भी थोड़ा समय निकाल कर रखें। क्योंकि फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, फाइनेंशियल फिटनेस और एजुकेशनल नॉलेज का भी इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ करना है, ताकि आप अपने सोशल लाइफ में भी आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन के रहे, ना कि आप अपना सोशल सर्कल और रिलेशनशिप को इग्नोर करें। मैं और थोड़ा आगे बढ़ते हुए बताता हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप ही आपको आपको मोटिवेट करेगा। आप अपने करियर में और आगे बढ़ने के लिए इस रिलेशन का आपको मदद भी आएगा। और साथ में जब आप किसी भी तरह का आप समाज में कुछ चैरिटी करते हैं, आपने अगर अच्छे इंसान बन गए, आपकी अच्छी दौलत हो गई, तो आपको उस दौलत का केवल खुद के लिए ही संरक्षित नहीं रखें, आप उसमें से कुछ पार्ट अपने जो गरीब आदमी हैं, जो आपके समाज में जिन्हें मदद की ज़रूरत है, आप उसे भी दें। और आप कोशिश करें कि आप चैरिटी भी करते रहें, क्योंकि समाज में जब आप कुछ देते हैं ना, तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है। और ये इंसान और जो सृष्टि बनाया है ना, देने वाला को हमेशा देता है। तो आप भी नहीं भूलें कि चैरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमारा लाइफ है। तो दोस्तों, आज मैंने 5 पिलर और 5 इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन के बारे में बात किया। अगर आप पाँचों को अपने लाइफ में और नया साल में अप्लाई करते हैं, चाहे जितना भी हो सके, थोड़ा थोड़ा भी अगर इम्प्रूवमेंट हो, तो आपके नया साल ज़रूर बहुत अच्छा होगा, खुशहाल होगा। तो दोस्तों, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। थैंक यू।